अगर चाइना बांग्लादेश में अपना सैन्य अड्डा बना दे, क्या नाटो के देश और रूस टकराएंगे? अगर चीन बांग्लादेश में आकर अपने सैन्य ठिकाने बनाए, क्यों इतनी बड़ी जंग छेड़ी है व्लादिमीर पुतिन ने? लेकिन उस तबाही की असली वजह क्या है? पेच कहां फंसा हुआ है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया अपफ्रंट बेबाक भारत में। ये जो तस्वीरें यूक्रेन से आ रही हैं, भयावह तस्वीरें हैं, और इस बीच ये अभय कुमार सिंह साहब जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रूस में उर्स से पुतिन की पार्टी के विधायक हैं। उन्होंने सामने आकर कुछ बात कही है। अगर चाइना बांग्लादेश में अपना सैन्य अड्डा बना दे तो उस पर क्या इंडिया कैसा रिएक्ट करेगा? क्या रिएक्ट करेगा? उसे इंडिया को, हिंदुस्तान को कभी पसंद नहीं आएगा कि पुतिन भी वही कर रहे हैं कि जैसे भारत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि चीन भारत को घेरे, उसके पड़ोसी देशों में उसके पास आकर, उसके बॉर्डर पर आकर अपने सैन्य ठिकाने बनाए, क्योंकि वो हमारा मित्र राष्ट्र नहीं है। लेकिन उस तबाही की असली वजह क्या है? पेच कहां फंसा हुआ है? क्यों इतनी बड़ी जंग छेड़ी है व्लादिमीर पुतिन ने? तमाम खतरों को देखते हुए जो आप देख रहे हैं सैंक्शन के तौर पर सामने आ रहे हैं, और खतरा यह भी है कि क्या नाटो के देश और रूस टकराएंगे तो फिर तो ये बहुत ही भयानक युद्ध हो जाएगा। उस पेच को समझिए कि कहां पर है, उलझने कहां है, वो पेच क्या है। ये जो आप मैप देख रहे हैं, जिसका ये बड़ा हिस्सा ये है, दरअसल ये है रूस का इलाका। यहां रूस है, ये यूक्रेन है, और ये सबके सब नाटो देश है, जिसमें आगे अमेरिका भी है दूसरी तरफ जाकर। रूस की चिंता यह है, और रूस का कहना यह है कि नाटो, जिसका गठन हुआ था यूएसएसआर के जमाने में, जब रूस एकत्रित हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, वो उस समय में ही नाटो देशों का गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में, ताकि रूस के यूएसएसआर के बढ़ते प्रभाव को रोका जा सके। ये जो वामपंथी देश है वो और आगे न बढ़े, उसको रोकने के लिए नाटो का गठन हुआ। यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, 13 देशों में बढ़ चुका है। अब यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। रसा अलग है, उसी में से यूक्रेन भी अलग है, और तमाम, चाहे वो किर्गिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, बहुत सारे देश अलग हो चुके हैं। लेकिन नाटो कायम रहा, और नाटो की कोशिश है कि यूक्रेन को अपने में मिलाया जाए। यूक्रेन भी चाहता है कि वो नाटो में मिल जाए, और ये एक दुनिया का ऐसा नाटो सैन्य संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, जिसमें यूरोप के करीब सभी देश, 28 देश है इसमें कुल, यूरोप के देश हैं, और अमेरिका जैसी महाशक्ति भी है। अब ये सब जब इकट्ठा है सैन्य ताकतों में, और इनका जो नियम कहता है कि इनमें से किसी भी राष्ट्र पर अगर कोई हमला होता है तो पूरे नाटो के देशों पर हमला माना जाएगा, और पूरे नाटो की तरफ से वो जंग लड़ी जाएगी। रूस नहीं चाहता कि ये नाटो देश यूक्रेन तक आ जाए। पहले ही इसके बड़े हिस्से को उसने घेर रखा है, और इसको रोकने के लिए देख रहे हैं आप 3 तरफ से रसिया के। अब अगर यूक्रेन भी बीच में इसमें आ गया, नाटो का मुल्क बन गया, यानी नाटो की ताकत, नाटो का कवच, नाटो के सैनिक यहां तक होंगे, इस यूक्रेन के भीतर होंगे, और जब ये यहां पर होंगे, यानी रूस और नाटो आमने सामने होंगे इस पूरे इलाके में, बॉर्डर पर। यूक्रेन की अपनी वजह हैं। यूक्रेन असुरक्षित महसूस करता है रूस से, लेकिन रूस, अगर रूस को घेरने की नाटो कोशिश कर रहा है, तो रूस भी घेरने की कोशिश कर रहा है नाटो देशों को। ये आप देख रहे हैं कि इसके जरिए जंग की असली वजह ये है। अब इस सब के बीच में इस वक्त पिस रहा है यूक्रेन। ये ताकतें रूस को घेरना चाहती हैं, रूस इनका मुकाबला करना चाहती है, रूस इनको अंगूठा दिखाना चाहता है, और इस बीच में एक सैंडविच बन चुका है इस वक्त यूक्रेन के जरिए दरअसल ये जंग हो रही है रूस और नाटो की ताकतों के बीच। और अभय सिंह यही बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने इस वीडियो में, जो उन्होंने आज तक पर अपने इंटरव्यू में बताया, असली पावर स्ट्रगल यहां है, रसिया और बीच में उसके शिकार हो रहे हैं, वो जारी रहेगा। नजर इस पर रहेगी, और ये देखना होगा, और अगर ये बहुत आगे तक जाता है तो इसकी असर से हम आप भी नहीं अछूते रह पाएंगे बहुत लंबे समय तक। तो मनाइए कि ये दोनों पावर स्ट्रगल जो दो महाशक्तियों के बीच में है, नाटो वर्सेस रसिया, वो खत्म हो, तो यूक्रेन भी बचे और पूरी दुनिया सुरक्षित रह पाए। धन्यवाद दोस्तों। आग्रह आपसे
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इंडिया अपफ्रंट को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। नमस्कार।